मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया है और एक ग्रस्त है जो भी आजीवन ब्रह्मचर्य वृत्ति है, उसमें क्या अंतर है? देखिए, नियम में तो अंतर कुछ होता नहीं है और नियम और त्याग के लिए कोई ऐसी शर्तें भी नहीं है कि ये नियम नहीं ले सकता है कि वो नियम ले सकता है। ये आत्मिक परिणाम है, संयम का भाव है। बस इतना है कि बाल वय में संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन होता है। गृहस्थ बनने के बाद संयम के मार्ग पर बढ़ना सरल होता है, सो भी ऐसी बात नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि बाल वय में निकल जाना घर से फिर भी सुविधाजनक है, क्योंकि जवाबदारियां ज़्यादा नहीं हैं। परिवारीजन एक सीमा तक उन पर प्रभाव डालते हैं, रोकते हैं, मोह का भाव प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि वो भी घर में ही रहें। लेकिन जब वो देख लेते हैं, वातावरण समझ लेते हैं, तो फिर कम से कम इस मायने में थोड़ा सा अनुकूलता महसूस करते हैं कि भाई अब उनका अपना निर्णय है और यदि उनको यही मार्ग अच्छा लग रहा है तो करें। आगे पीछे इसलिए नहीं सोचते कि उन पर आगे पीछे की कोई घर गृहस्थी परिवार की जवाबदारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन किसी ने गृहस्थी को स्वीकार कर लिया और वह यदि गृहस्थी में रहते रहते निकलना चाहे तो उसे भी सोचना पड़ता है बहुत बार, और परिवारीजन भी फिर विचार करते हैं, समाज बंधु भी, भैया तूने गृहस्थी तो बसा ली, अब बीच में छोड़ करके जाएगा तो क्या होगा। एक कर्तव्य की दृष्टि से भी जवाबदारी बनती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कोई गृहस्थ बन गया है तो बीच में वो दीक्षा नहीं ले सकता है, घर नहीं छोड़ सकता है। उदाहरण तो ऐसे तक प्रथमान योग के ग्रंथों में आए कि मतलब लीजिए, पिता ने बेटे को गर्भ में रहते ही राज तिलक कर दिया, ये जो संतान होगी यही राजगद्दी पर बैठेगी और मैं दीक्षा लेने को जा रहा हूँ। ऐसे उदाहरण भी प्रथमान योग में मिलते हैं। दीक्षा लेने वाला अपने समय और अपने भावों को देख करके कभी भी घर गृहस्थी छोड़ सकता है, लेकिन उसके दीक्षा लेने से परिवार में कोई बड़ी प्रतिकूलता ना आए, पारिवारिक कोई विसंगति समाज में ना आ पाए, इतना ध्यान दीक्षार्थी को भी रखना पड़ता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो तीर्थंकरों में बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों की प्रशंसा विशेष की गई है, तो बाकी तीर्थंकरों की भी प्रशंसा है और गृहस्थ ब्रह्मचारियों का भी अपने आप में महत्व है। बाल ब्रह्मचारी साधकों का महत्व तो है ही है, अपनी जगह दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। फिर योग्यता के अनुसार उनका आकलन भी होता है और साधना के मार्ग में सब बराबर हैं। अवस्थाओं को लेकर के दोनों का अंतर तो समझा जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सामायिक किसे कहते हैं और इसमें किसका चिंतन करना चाहिए और इसे किस प्रकार करते हैं? देखो, सामायिक तो क्षमता परिणामों का नाम है। सामायिक शब्द जो है वो क्षमता परिणामों का नाम है। जिस समय हमारे मन में क्षमता का भाव आता है, शांति का भाव आता है, निर्विकल्पता का भाव आता है, आरंभ परिग्रह से हट करके परिणामों में शांति महसूस करते हैं, वो क्षमता का भाव ही सामायिक कहलाता है। लेकिन ऐसा समता का भाव हमेशा तो आता नहीं है, हमेशा तो आता नहीं है। तो ऐसे समता के भाव को पाने के लिए हम समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रातःकाल की बेला में मध्याह्न का समय आया है, सायंकाल की बेला है, और ये तीनों संध्याएं, तीनों संधिकाल तीर्थंकर भगवान की देशना से भी जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे समय को, शुभ समय को, ऐसी बेलाओं को माध्यम बना करके
उन समयों में निश्चित समय पर निश्चित विधि से जो क्षमता के भाव, राग द्वेष से निवृत्ति के भाव को पाने का प्रयास होता है, वो सामायिक है। वही रंग से सामायिक की अपने आप में विधि है। चारों दिशाओं में आवर्त कर लेते हैं, दिशा का बंधन कर लेते हैं। इतनी देर तक हम कहीं जाएंगे नहीं, इतनी देर तक घर गृहस्थी के कोई काम नहीं करेंगे, इतने समय में कोई परेशानी तकलीफ जैसा कुछ बनेगा तो भी उसको हम शांति से सहन करेंगे। ना चाहते हुए भी डांस मच्छरों के हेलीकॉप्टर हमारे आसपास घूमेंगे, ऊपर ऊपर से निकलेंगे और अपना गीत संगीत सुनाएंगे, कहीं कोई इंजेक्शन भी लगाएंगे ऐसे, तो फिर उन पर भी हम कोई रोष ओस नहीं करेंगे, उन पर कोई क्रोध नहीं करेंगे। उनके प्रति भी ये भाव रखते हुए कि चलो भाई हम घर गृहस्थी वाले तो समझ लो कुछ ना कुछ आजीविका के साधन से जुड़े हैं, इनके लिए कहाँ क्या मिलता है, और यदि थोड़ा बहुत इन्होंने ले भी लिया है तो चलो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा शुभ भाव रख करके, शांति क्षमता का भाव रख करके उतनी देर पंच परमेष्टि का स्मरण यानी नमोकार मंत्र का जाप, अन्य अन्य मंत्रों का स्मरण, 12 भावनाओं का चिंतन, क्या विचार करें, कैसा चिंतन करें। बाहर से तो मुद्रा बना करके बैठ गए, पद्मासन की मुद्रा बना ली, खड़गासन की मुद्रा बना ली, सुखासन, मान लो पद्मासन नहीं लगा पाते तो ऐसे बैठो जिसमें आपको पैरों में ज़्यादा कष्ट तकलीफ ना हो। सामयिक वगैरह में बैठने में उनकी मुद्रा अच्छी नहीं बन पाती जिनका अपना अच्छा अभ्यास नहीं है, जो जमीन पर बैठने के अभ्यासी नहीं है, जो बार बार बहुत ज़्यादा कुर्सी का उपयोग करते रहते हैं, वो नीचे बैठ कर के फिर सामयिक नहीं कर पाते हैं। एक लंबे समय से फिर ऐसा हो गया तो फिर बाद में नहीं होता, इसलिए प्रारंभ से ही ऐसा अभ्यास होना कि हम बाकायदा अच्छे तरीके से ज़मीन में बैठें, एकदम फर्श पर खुले में ना बैठें, चटाई बिछा लें, पाटा वगैरह लगा लें, चौकी वगैरह लगा लें, आराम से बैठें, ऐसी जगह बैठें जहाँ पर शोर शराबा कोलाहल ना हो, लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो, किसी भी तरह से व्यवधान ना हो, गीत संगीत का वातावरण ज़्यादा ना हो, ऐसे एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापिच प्रसन्न मनः, आचार्य समंतभद्र ने लिखा है। और क्या चिंतन करें, क्या विचार करें, तो आचार्य समंतभद्र कहते हैं रत्नकरंडक शराबकाचार्य में, असरण मशुभ मनित्यम दुख मनात मान माव सामी भवम ये तत्तद विपरीतात में तो ध्यायंती सामयिके। संसार असरण है, अनित्य है, दुख रूप है, आदि आदि ऐसा संसार का विचार करना, और इस सबसे हट करके परमार्थभूत सुख नित्य और शाश्वत जो है वह धर्म का तत्व है, आत्मा का तत्व है, उस आत्मा के तत्व को, उस वीतरागता के तत्व को पाने का विचार निरंतर सामायिक में करना चाहिए। गुरुवार मेरी शंका का समाधान कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में जल जाता है और शरीर में जले के दाग आ जाते हैं तो उसे श्री जी का अभिषेक, धार्मिक अनुष्ठान एवं गुरुओं को आहार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपका पूछना यह है कि किसी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, मान लीजिए कोई अग्नि आदि के संयोग से कोई मतलब वो समझ लीजिए कि उसको क्षति हो गई और उसके शरीर में कोई बदलाव आ गया, स्पॉट वगैरह आ गए, कई बार चर्म बदल जाता है अग्नि लगने के बाद में, कई बार नहीं भी बदलता है, स्किन चेंज होती है, नहीं भी होती है, और ऐसी अवस्था में यदि कोई है तो उसे आहार ले सकते कि नहीं ले सकते? देखो, केवल वाइट स्पॉट दिख जाना ही निषेध करने योग्य नहीं है। वाइट स्पॉट दिख रहे हैं तो उसकी पूछताछ करना पड़ती है कि भाई ये क्या है। यदि उसने ईमानदारी से और अच्छे से ये बताया, महाराज जी भोजन बनाते समय ऐसा हो गया था, उसमें हाथ जल गया, ऐसा हो गया, एकदम स्टोव भभक गया, हमारे ऊपर अग्नि आ गई, तो हमारा ये ऐसा ऐसा बुझाया, फिर इलाज भी कराया लेकिन चेंज नहीं हुआ, तो उसे निषेध करने का कोई कारण नहीं है। और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। संभवतः मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ कि प्रभात जी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं आहार देता हूँ तो कोई लोगों को मन में भाव आता होगा कि ये ऐसा दिख रहा है हाथ में और इसमें,
तो ये आहार क्यों देते? शायद उन्होंने यही समझ करके अपना एक पूरी ईमानदारी के साथ प्रश्न किया है कि मतलब किसी को कोई ये संदेह ना रहे, इतने 10-15 दिन से यहाँ पर हैं, अभी तो शिविर में आहार दान नहीं दे रहे, लेकिन उसके पहले उन्होंने दिया, भाई ये वृत्ति करते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी जानकारी मुझे है और इसलिए मैं पूछता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मतलब उस तरफ के प्रवास में ही ये घटना घटी थी, पूरी जानकारी मुझे है। लेकिन ये बात भी सही है कि सभी जगहों में सभी को जानकारी नहीं होती है, तो कभी कभार चर्चा में उसे बता देना भी एक आवश्यक होता है। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है, खूब आराम से दे सकते हैं। ये तो कर्म धर्म संयोग की बात है कि ऐसी घटना घट गई, लेकिन पुण्य का तीव्र उदय ऐसा रहा कि कम से कम बच तो गए, और बच गए तो फिर धर्म लाभ लेने में तो उत्सुकता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल फिजिकली जो चेंजिंग होती है उसमें मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। वाइट स्पॉट आते 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 और कई बार बहुत सारा शरीर बदलने लगता है, कलर बदलने लगता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई ऐसी स्पष्ट अवधारणा डॉक्टरों की नहीं है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर तो कई बार मना करते कि ये कोई बीमारी नहीं है, केवल केमिकली चेंजिंग है। क्यों? भूख के समय भूख लग रही, नींद के समय नींद आ रही, कोई खुजली नहीं है, कोई उसमें से रसम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई वैसा नहीं है। तो ये तो केवल एक चेंज होने के केस है। और आज के समय में बहुत लोगों में ऐसा होता है, कई बार पूरा शरीर ही ऐसा चेंज हो जाता कि जिसको पहले मालूम नहीं हो तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये अभी हुआ है या पहले से जन्म से ही है। कई बच्चे जन्म से ही सूर्यमुखी होते हैं, वो बिल्कुल उसी कलर वाले सूर्यमुखी, आंखों में चमक ज़्यादा आती है, तो वो उनकी भी कोई बीमारी नहीं मानी जाती है, पर उनका नामकर्म वैसा माना जाता है। वैसा नामकर्म में कुछ कमी भी मानी जाती है, मतलब पुरुष पर्याय मानव पर्याय की योग में कमी मानी जाती है। लेकिन उससे सावधान रहना पड़ता है कि भाई कहीं कोई चर्म रोग ना हो, कहीं कोई बीमारी ना हो। यदि पूछताछ ना करें तो फिर कई बार लोग पूछते ही नहीं है, और इसके उसमें कई लोग थोड़ा चर्म रोग होने पर भी फिर देना शुरू कर देते, या शरीर में कोई बीमारी आ गई, शरीर बदल रहा, तो उसमें भी फिर आम धारणा बन जाती कि महाराज जी तो पूछते नहीं हैं और दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा पूछताछ करना जरूरी होता है। और जिनको चर्म रोग हैं और किसी बीमारी के कारण, एलर्जी के कारण ऐसा परिवर्तन होता है, तो एलर्जी वाले, चर्म रोग वाले आहार दान से दूर रहें, क्योंकि आहार दान की एक क्रिया बहुत अच्छी, देने तक ही नहीं बल्कि बनाने में भी वो सम्मिलित ना हो। पुरुष वर्ग या महिला वर्ग बनाने की सामग्री में भी सम्मिलित ना हो। ऊपर से सूखा सूखा कोई काम कर दें सहयोग के रूप में तो बात अलग है, मुख्य भोजन की सामग्री बनाने में वो सम्मिलित ना हो, उसका प्रभाव पड़ता है और उसमें जर्म्स वगैरह भी आने जाने की स्थितियां बनती हैं। तो ऐसा करके उन रोगों के लिए जो पुराने ज़माने में बहुत गलित और नाम रखे जाते थे, तो वो तो वर्तमान में कम है, उन पर नियंत्रण पा लिया गया है। लेकिन यदि कोई दूसरी संभावना बनती है तो भी उन्हें आहार दान नहीं देना चाहिए। आहार दान दिए बगैर भी कारित होती है, अनुमोदना होती है और ऊपरी सहयोग होते हैं, ऊपरी भी व्यावृत्तियाँ होती हैं, उनका लाभ लें। यदि बीमारी किसी तरह की है तो आहार दान से दूर रहें, अनुमोदना करें, सहयोग करें। और यदि नहीं है और किसी तरीके से ये अपने कुछ ऐसा आ गया, पूछताछ करके आप आहार दान दे सकते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के समय में जो प्रवास करने का साधन है वो काफ़ी अच्छे अच्छे साधन अवेलेबल है, तो पर्युषण पर्व के काफ़ी सारे लोग आजकल तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, अनेक तीर्थ यात्रा या अच्छी अच्छी जगह और भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो पर्युषण पर्व में ऐसा कहा जाता है कि एक जगह बैठ के भगवान का दर्शन करना चाहिए, लेकिन अगर श्रावक पर्युषण पर्व में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो क्या ये उचित है? विशेष रूप से 10 लक्षण पर्युषण के दिन हैं, उनमें ऐसा कहा जाता है एक जगह रह करके शांति से निराकुल होकर के स्वाध्याय करें, साधना करें, अपनी तपस्या करें, व्रतोपवास करें, तो ये पक्ष भी है। आपका दूसरा पूछना है कि पर्युषण के दिनों में मान लो कोई परिवार ये मन बना के कर निकलता है कि भाई हम कुछ क्षेत्रों की वंदना करेंगे,
कुछ तीर्थों की वंदना करें, कुछ मुनि संघों की वंदना करेंगे, तो क्या ये उचित है? उचित और अनुचित की बात तो उसकी भावनाओं पर होती है। एक जगह रह करके यदि कोई करता है और उसका मन लगता है और साधना करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और एक जगह रह करके उसको अनुकूलता नहीं बन पाती है, उसका मन उतना स्थिर नहीं हो पाता है और वह यात्रा का निमित्त बना करके परिवार के साथ तीर्थ वंदना करता है, तीर्थों पर पूजा पाठ करता है, मुनि संघों में जाके वैयवृत्ति करता, आहार दान देता है और उतना समय अपने 10 दिनों का बिताता है, तो ये भी छोटा मोटा दोष होने के बावजूद भी पुण्यवर्धक कार्य है और उसके कल्याण में ये भी निमित्त बन सकता है। सर्वथा किसी का निषेध नहीं किया जा सकता है। उसकी परिस्थिति और उसकी भावनाओं को समझ करके जितनी विशुद्धता और धर्म का भाव उसका है, जितना धर्म का कार्य उसका होगा, वह उसका परमार्थ है। और यदा कदा दोष लगे भी तो उसमें वो दोषाय नालम कणिका विशेष्य, बहुत बड़े अमृत के समुद्र में थोड़ी से जहर की बूंदें गिर भी जाएं तो अमृत के समुद्र को प्रभावित नहीं करती हैं। और यदि इन दिनों में एक जगह रह करके कोई परिवार करे तो ये और श्रेष्ठ माना जाता है। पर्व के दिनों में ऐसे महापर्वों में व्यक्ति निराकुल होकर के शांति से कहीं भी रह करके धर्म आराधना करे, वो अच्छा माना जाता है। और इतना नहीं है तो जिस रूप में भी वो धर्म ध्यान करेगा उसके धर्म ध्यान की प्रशंसा की ही जाती है। महाराज जी, ये प्रश्न हमारे पाठशाला वाले बच्चों का है भी, बहन और भाई, माता और पिता में आपस में कैसा रिश्ता होना चाहिए? बहन और भाई, माता और पिता में आपस में कैसा रिश्ता होना चाहिए? बहन भाई माता पिता में आपस में कैसा रिश्ता या व्यवहार होना चाहिए, रिश्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ते तो जन्मना ही समझ में आते हैं और परिवारिक जनों के द्वारा बताए जाते हैं। तो भाई बहन का रिश्ता तो स्वयं सबको, खास करके रक्षाबंधन के महत्व से सभी को मालूम ही होता है। माता पिता भी बच्चों के लिए गार्जियंस, संरक्षक होते हैं, तो बच्चों की अपेक्षा से माता पिता का बड़ा महत्व होता है और माता पिता का बच्चों के प्रति भी बहुत महत्व होता है। अब दोनों का कैसे हो, तो बच्चे वही सही बच्चे माने जाते हैं जो अपने माता पिता की भावनाओं को देख करके, परिवार की व्यवस्थाओं को देख करके, उनके कर्तव्यों को समझ करके उनके अनुसार काम करते हैं और अपना समय और सेवा उनसे जोड़ करके उनके प्रति रखते हैं। तो ये बच्चे सुपुत्र हो जाते हैं, सुपुत्रियां हो जाती हैं और माता पिता वही सही माता पिता माने जाते हैं जो अपनी संतान पर पूरा ध्यान देते हैं, पालन पोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, शिक्षित करते हैं, उनको योग्य बनाते हैं। तो माता पिता का संबंध तो बच्चों को तैयार करके परिवार की घर गृहस्थी को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने के रूप में होता है और बच्चों का अपने आपस में जो भी होता है लड़ने झगड़ने का नहीं होता है और अच्छे से रहने का होता है। और थोड़ा थोड़ा बीच में हो भी जाए तो वो घरेलू माना जाता है, उसके बिना उनका भोजन पचता भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा सामान्य से ठीक ठाक होता है। बस यही आपके प्रश्न का समाधान है। मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे।